चैप्टर 8 है हमारे पास मल्टीमीडिया स्किल्स का। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से टीम मेंबर्स होते हैं, उन टीम मेंबर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है मेंबर्स ऑफ मल्टीमीडिया टीम। A team of skilled individual is required to create a good multimedia project। ठीक है, अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या है, हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है यहाँ पे आके प्रोजेक्ट बना लेगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, लर्निंग्स हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं मल्टीमीडिया का। यहाँ पे हर एक मल्टीमीडिया के कंटेंट्स के लिए जो है वो स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होता है। ठीक है, उसकी साइज, उसकी रेजोल्यूशन, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। टीम बिल्डिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट हेल्प अ ग्रुप एंड इट्स मेंबर फंक्शन एट ऑप्टिमल लेवल। इसके बाद हम कहते हैं कि अगर टीम्स के अंदर काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, कि वहाँ पे जो है वो मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल उनके स्किल लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और सारे जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है काम हो जाता है। ठीक है, द डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द मल्टीमीडिया स्किल सेट्स। अब मल्टीमीडिया स्किल सेट्स हम किसको कहते हैं, कि आपकी टीम के अंदर डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल्स हों। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक ही तरह की सबके पास स्किल्स है। मतलब एक पर्सन है वो वीडियो के लिए एक्सपर्ट है, दूसरा जो है वो इमेजेस के लिए एक्सपर्ट है, कोई ऑडियो के लिए एक्सपर्ट है, कोई स्क्रीन की लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए एक्सपर्ट है। तो इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के स्किल्स हैं। तो जब ये डाइवर्स डिफरेंट तरह के स्किल्स के लेवल होंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, मल्टीमीडिया स्किल सेट। ये हमारे पास मल्टीमीडिया स्किल सेट है। तो इस तरह क्या है कि बड़े अच्छे वाला प्रोजेक्ट हमारा जो है वो रेडी हो जाता है। मल्टीमीडिया टीम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीमीडिया टीम के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर होता है, इंटरफेस डिज़ाइनर, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, मल्टीमीडिया राइटर, वीडियो एंड ऑडियो स्पेशलिस्ट एंड प्रोड्यूसर फॉर द वेब। ठीक है, अब इन सब को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर। Project manager is responsible for the overall development, implementation and day-to-day operation of the project। अब प्रोजेक्ट जो मैनेजर है ना, सबसे टफ इसका काम होता है, क्योंकि इसने प्रोजेक्ट की सबमिशन से कंप्लीशन तक तमाम एक्टिविटीज़, बेशक ये प्रोजेक्ट बनाता नहीं है लेकिन उसकी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उनको चेक करना, उनको मॉनिटरिंग करना, सारे काम इसी के होते हैं। तो हर एक फेज़ के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं मैनेजर। चाहे डेवलपमेंट हो रही है, चाहे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करना, ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। द डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग को भी साथ साथ देखना, ठीक है, उसको मैनेज करना। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो कितने जो है वो बेटर हैं, कितने जो है वो अब चेंज करने वाले हैं, ख़राब हो गए हैं। ठीक है, उस सारी चीज़ों को मैनेज इन्होंने ही करना। इंश्योरिंग पीपल स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मैनेजर ने ही देखना है कि उसके एम्प्लॉयज़ या फिर टीम मेंबर्स जो हैं उनकी कैसी स्किल्स हैं प्रोजेक्ट के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है, इसकी कितनी स्किल्स हैं। ठीक है, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द टीम एंड द, ये पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, टीम्स और उसके क्लाइंट या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के दरमियान के इंफॉर्मेशन कन्वे करना या फिर उन सबको आपस में जोड़ के रखना, ये किसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, तो ओवरऑल जितनी भी होती हैं एक्टिविटीज़, उन सबको देखना, ये किसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। सेकंड पे है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। द टीम कंसिस्ट ऑफ, अब सबसे पहले वो कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट डिज़ाइनर है, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर है,
उसके लिए टीम कंसिस्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर उसके अंदर होते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर होते हैं और इंटरफेस डिज़ाइनर होते हैं। ये 3 तरह के डिज़ाइनर से मिलके मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की टीम बनती है, ठीक है। अब सबसे पहले हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, illustrator, animator and image processing specialist who deals with visual, thereby making the project appealing and aesthetic, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर इनके इलिस्ट्रेटर, एनिमेटर, ठीक है, जो जो जिसके ऊपर काम करता है उन सब से मिलके जो है ये आपकी टीम बन रही है। इनका काम क्या होता है कि जो मल्टीमीडिया की सामने लेआउट आपके सामने नज़र आनी है, जो इंटरफेस नज़र आना है, ये बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको देखते ही जो है हमारा क्लाइंट इम्प्रेस हो जाए, अच्छा होना चाहिए। और इसके एस्थेटिक, इसके डिज़ाइन, इसके लुक और फील, इसके अपीयरेंस, उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। रखते हैं, मतलब वो चीज़ डिज़ाइन करते हैं। Instructional designer who makes sure that the subject matter is presented clearly for the target audience. इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर कौन होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है, इसके बनाने के रीज़न क्या है, ठीक है, वो क्लियरली मेंशन्ड हो। मेंशन का मतलब आपके इस प्रोजेक्ट देखने से पता चल रहा हो कि इस प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या है, ठीक है। कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं ना बन गए सिर्फ वीडियो चलाने के लिए, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाया है या फिर कोई ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक या फिर स्पेसिफिक कोई टास्क है या कोई एम है जिसके लिए वो बनाया गया है। तो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो क्लियरली पता चल रहा हो ऑडियंस को कि ये किस लिए बनाया गया है, ठीक है। इंटरफेस डिज़ाइनर, interface designer who devises the navigational pathway and content map. अब इंटरफेस जो डिज़ाइनर है उसने एक तो इंटरफेस को डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करते हुए ख्याल रखना है कि जो कंटेंट्स हैं वो प्रॉपर उसकी स्पेस पे हों, ठीक है। उनकी मैपिंग जो है अच्छी तरह से हो, ये ना पूरा इंटरफेस भरा हुआ हो या फिर इतने वो डार्क कलरों के आइज़ को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो। और साथ में जो नेविगेशन दी हुई है इंटरफेस से कहाँ क्लिक करने से कहाँ जाना है, वो सारी जो है बड़ी केयरफुली दी जाए, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर, information designer who structure the contents, determine user pathway and feedback and select presentation medium. अब इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर क्या काम है, कंटेंट्स को स्ट्रक्चर करना, ठीक है। जो कंटेंट का स्ट्रक्चर किया जाता है फिर इसी की बेस के ऊपर आगे फर्दर उनको मूवमेंट वगैरह दी जाती है, ठीक है। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से फ्लो हो रही है, यहीं से पता चल रहा है कि आपके कंटेंट क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं। अगर एक एनिमेशन भी बनाना है तो उसके लिए भी क्या है, एनिमेट ने किस किस तरह से मूव करना है, ठीक है, वो सारा जो है वो सेटअप किया जाता है, ठीक है। उनका प्रॉपर पाथ वे, क्योंकि ये क्या है हम लोग खुद से उनको मूवमेंट देते हैं, उनकी जो है मूवमेंट वगैरह डिस्क्राइब करते हैं। एंड फीडबैक एंड सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन मीडिया, ठीक है। फिर फीडबैक और साथ में जो प्रेजेंटेशन मीडिया यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, ये भी सारा इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर का काम है। अब यहाँ पे देखिए पहले ये स्ट्रक्चरिंग की गई है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा ये वाला जो सीन है वो इस तरह से होगा, ये ठीक है। देखिए लेड पेंसिल के साथ पहले जो है इसको सारा स्केच किया गया। अब यहाँ पे इसके कलर, जो हेयर कलर है वो कौन सा होगा, अच्छा इसकी पर्सनालिटी ऐसे बनानी है तो इसकी ड्रेसिंग इस तरह से रखनी है, ठीक है, ज़रा हीरो टाइप की। इसको ग्लासेस लगा दिए, हेड पे ना दिए। ये नेक्स्ट वाला जो है थोड़ा सा बेचारा इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसकी जो एक आर्म जो है ठीक नहीं है वो, और इसको जो चोट लगी है फेस के ऊपर वो शो की हुई है, ठीक है। तो मतलब जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपने शो करनी है उसके लिहाज से आपने उसके कंटेंट को स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। फिर इसी को जब वो रियल फॉर्म में लेके आएंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारी पहले स्केचिंग हुई है और उसके बाद ये सारी हुई है। तो यहाँ से देखिए अब इन कंटेंट्स को देख के हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है कि ये किस टाइप का लड़का जा रहा है, ये किस टाइप का जा रहा है और ये किस टाइप का जा रहा है, ठीक है। इंटरफेस डिज़ाइनर,
एन इंटरफेस डिज़ाइनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंटरफेस डिज़ाइनर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर डिवाइस दैट ऑर्गेनाइज कंटेंट, allow user to access or modify content, and present that content on the screen, building a user interface friendly. अच्छा, अब सबसे पहले तो इंटरफेस डिज़ाइनर का ये काम होता है कि जो इंटरफेस वो डिज़ाइन कर रहा है वो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली का मतलब है कि यूज़र जब उसको यूज़ कर रहा है तो उसको ईज़ फील हो रहा है, ठीक है, उसको कोई मुश्किल नहीं आ रही, ना ही उसको यूज़ करने में मुश्किल आ रही है, ना ही उसको वो इंटरफेस देख के जो फ़ौरन से समझ रहा है कि किस तरह का है, इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ऐसा ना हो कि इंटरफेस को देखते ही पहले तो समझना पड़े कि ये है क्या चीज़, अब मैंने कहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टर्बेंस है ये नहीं होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद कौन से कंटेंट कौन सी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसने सारे प्रेजेंट कर देने हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया राइटर, मल्टीमीडिया राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग करेक्टर, एक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरेक्टिविटी। अब मल्टीमीडिया राइटर का क्या काम है? क्रिएट करेक्टर, ठीक है, एक सीन क्रिएट करना है, उसके लिए कौन कौन से करेक्टर चाहिए होंगे, उन करेक्टर के कौन से एक्शंस होंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कि किस व्यू से उन्हें जो है वो लिया जाएगा, ठीक है, मतलब उनकी मतलब उनको देख के जो है किस तरह से हमें समझ आएगी, ठीक है, कैप्चरिंग करने का एक वे, ठीक है, कि इसको इस तरह कैप्चर करेंगे तो इस व्यू से हमें समझ आएगी, और इंटरेक्टिविटी, ठीक है, और उनके दरमियान किस तरह से इंटरेक्शन करवानी है। ये सारे काम क्या है? राइटर के हैं, क्योंकि राइटर क्या स्क्रिप्ट लिखता है, तो स्क्रिप्ट लिखते हुए उसने हर चीज़ लिखनी होती है कि ये वाला करेक्टर है वो ये काम करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है, तो वो सारा उसने डिस्क्राइब करना होता है। राइटिंग प्रपोजल एंड टेस्ट स्क्रीन, ठीक है, प्रपोजल राइट करेगा, ठीक है, राइटर का काम ही यही है, और साथ में टेस्ट करेगा स्क्रीन्स को। स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड एक्टर नरेशन, ठीक है, उसके अलावा जो है सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास अ वीडियो स्पेशलिस्ट। वीडियो स्पेशलिस्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड, अच्छा, अब वीडियो स्पेशलिस्ट जो है इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वीडियो बनाने के लिए। द डिलीवरी ऑफ वीडियो फाइल्स ऑन CD, DVD और ऑन द वेब, ठीक है, अब जो है इसको ये भी समझना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि जो वीडियो ये बना रहा है उसको इस फॉर्मेट में बनाए कि वो सिर्फ ये नहीं स्पेसिफिक किसी एक फॉर्मेट पे हो जाए, ठीक है, मतलब वो डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर जो चल सके, या फिर डिफरेंट स्टोरेज मीडियम के ऊपर जो है वो कैपेबल हो रनिंग के लिए, चाहे वो CD के ऊपर हम उसको लें, ठीक है, चाहे हम उसको DVD के ऊपर लें, वेब के ऊपर अपलोड कर दें, फ्लैश में लें, जिस तरह से मर्जी हम उसको लें वो फिर रनिंग फॉर्म में हमें मिले, ठीक है, फिर प्रॉब्लम ना करे फॉर्मेट्स का या फिर कन्वर्जन वगैरह का। हाउ टू शूट क्वालिटी वीडियो, ठीक है, फिर जो है वो ये कहते हैं कि जो वो शूट कर रहा है ना, वीडियो ले रहा है, तो शूटिंग का एंगल जो है वो बड़ा अच्छे वाला हो, ठीक है, सही तरह से उसे पता हो किस तरह से लेनी है, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो, ठीक है, ये ना हो कि बस जिस तरह से कैमरा घुमाया और वीडियो बना दी, इस तरह नहीं करना, बल्कि प्रॉपर जहाँ पे इल्यूमिनेशन, जहाँ पे लाइट वगैरह सही तरह से बैलेंस पे है वहाँ से शूट करे, ताकि वीडियो की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी रहे। हाउ टू ट्रांसफ़र द वीडियो फुटेज टू द कंप्यूटर, ठीक है, फिर वही वाली बात मीडियम वाली है कि उस फोटेज को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करना, फिर कंप्यूटर से आगे फर्दर ट्रांसफ़र करना, तो उसके अंदर जो है उसको थोड़ा ख्याल रखें। हाउ टू एडिट द फुटेज डाउन टू अ फाइनल प्रोडक्ट यूजिंग डिजिटल नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम, ठीक है, अब वो कह रहा है कि उस फुटेज को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर लेके जाना, ठीक है, मतलब प्रॉपर मल्टीमीडिया की फॉर्म, प्रोजेक्ट की फॉर्म के अंदर लेके आना, उसकी एडिटिंग, ठीक है, उसकी कन्वर्जन, सारा कुछ जो है वो इसका वीडियो स्पेशलिस्ट का काम है। ओवरऑल जितनी भी वीडियो से रिलेटेड काम होगा वो सारा वीडियो स्पेशलिस्ट करेगा।
क्या नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो स्पेशलिस्ट। इसका काम भी वीडियो स्पेशलिस्ट जैसा होता है, बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे वीडियो होती है और यहाँ पे ऑडियो होती है। ऑडियो स्पेशलिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग एंड सेलेक्टिंग सूटेबल म्यूजिक टैलेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा इन्वायरमेंट या फिर कौन सा सीन क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑडियो जो है या म्यूज़िक जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर जो है कोई हैप्पी इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा है तो बड़ा सॉफ्ट सा वहाँ पे जो है वो ट्यून देगा, म्यूज़िक देगा। अगर कोई सैड सा सीन है तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा सैड वर्जन जो है उसमें चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई हॉरर सीन है तो उसमें उसके लिहाज से होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है ऑडियो उसकी सिलेक्टिंग और लोकेटिंग जो है, ये सारा काम इसका ऑडियो स्पेशलिस्ट का। स्केजुलिंग रिकॉर्डिंग सेशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन वो स्केजुअल करेगा। डिजिटाइजिंग एंड एडिटिंग रिकॉर्डेड मटेरियल इनटू द कंप्यूटर फाइल। ठीक है, फिर जो है जो भी है फाइल्स वगैरह बनाई हुई उनको कंप्यूटर के ऊपर डिजिटाइज कर देगा, और अगर एडिटिंग रिक्वायर्ड है तो वो कर देगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया प्रोग्रामर। मल्टीमीडिया प्रोग्रामर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कह सकते हैं। Integrate all the multimedia elements into a seamless project using authoring system और programming language। अब इसका क्या काम है कि मल्टीमीडिया के कंटेंट्स तैयार हो गए, ऑडियो भी तैयार है, वीडियो तैयार है, इमेज वीडियो सारे सारे कंटेंट्स जो हैं वो तैयार हुए पड़े हुए हैं। अब उन सबको इंटीग्रेट करना, उन सबको मिला के मर्ज करके एक प्रोजेक्ट बनाना, एक फाइल बनाना, वो इसका काम है। फिर उसके लिए ये मल्टीमीडिया के ऑथरिंग सिस्टम, ऑथरिंग टूल्स को यूज़ करे या फिर अपने लैंग्वेज के थ्रू करे। ठीक है, वो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके थ्रू ये उनको इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, राइट कोड फॉर द डिस्प्ले ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड टू कंट्रोल वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, फिर कंटेंट्स अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स की डिस्प्ले के लिए कोई कोड वगैरह करना है, वो इसका काम होगा, या फिर डिवाइसेस के साथ जो इंटरेक्शन वगैरह का काम जो है वो इसका होगा। ठीक है, मैनेज टाइमिंग, ट्रांजिशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, प्रॉपर जो है टाइमिंग का ख्याल रखा जाएगा, ट्रांजिशन, रिकॉर्डिंग सेशन वगैरह ये सारा जो है इसमें ख्याल रखा जाएगा। मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर फॉर द वेब। अब मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर है वेब के लिए, कि अगर हम अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को ओवर द वेब देना चाहते हैं या फिर वहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं या लोड करना चाहते हैं, वो काम। ठीक है, वेबसाइट प्रोड्यूसर पुट टुगेदर अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ पेजेस फॉर द वेब। ठीक है, वो अगर हमने वेब पे देना तो क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को वेब के अकॉर्डिंग जो सेटअप करेगा। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह से उसकी लिंकिंग करवानी है या वो सारा काम। दे आल्सो कोऑर्डिनेट अपडेट्स एंड चेंजेस। फिर उसके अंदर साइट के अंदर जो चेंजेस, अपडेशन वगैरह, उन सब का ख्याल ये रखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रही है, इसकी समरी है।